दोस्तों नमस्कार। बेरोजगारी का लोकतंत्र से क्या वास्ता, पेपर लीक का लोकतंत्र से क्या वास्ता, हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी मिलती नहीं, इसका भी लोकतंत्र से क्या वास्ता, न्याय मिलता नहीं, कानून का राज गायब हो चला है तो इसका भी लोकतंत्र से क्या वास्ता। कोई महिला सड़क पर न्याय की गुहार लगा रही है, कोई लड़की यौन शोषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तड़प रही है, लेकिन कुछ होता नहीं तो इसका लोकतंत्र से क्या वास्ता। तो क्या वाकई लोकतंत्र से इन सारे मुद्दों का जो जनता के भीतर से उठ रहे हैं कोई वास्ता नहीं है, या लोकतंत्र ही गायब कर दिया गया है, इसीलिए ऐसे मुद्दे खड़े हो रहे हैं और पहली बार इस देश के भीतर में जनता अपने मुद्दों के आसरे आंदोलन करते हुए इस देश की राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ चुकी है। और यह सत्ता के लिए खतरे की घंटी है, खास तौर से मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के लिए, क्योंकि यह कोई आसान परिस्थिति नहीं है कि 38 दिनों तक जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान बैठकर यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही थी और जिसने किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग कर रही थी, और वही आरोपी शख्स इस देश की संसद के भीतर अलग अलग जगहों पर तस्वीर खिंचाता है, हाथ उठाता है, गलबैयां डालता है और गर्व के साथ वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन जिस दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उससे पूछताछ के लिए ना दिल्ली पुलिस उसके पास जाती है, बल्कि उस तक या उस संसद भवन तक महिला पहलवान पहुंच ना पाए इसको रोक देती है। इतना ही नहीं, देर रात होते होते जानकारी यह भी आती है कि जो महिलाएं बैठी थीं और उनके साथ जो तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, क्योंकि सरकारी काम में वह बाधा डाल रहे थे। उन पर दंगा भड़काने का भी आरोप है और उन पर इस तरीके से जो परिस्थितियां पैदा कर दी गई उसको लेकर भी आरोप है। यानी इस देश के भीतर में कानून सत्ता के लिए काम करता है, यह पहला मैसेज हो सकता है। लेकिन अब बड़ा मैसेज यह हो चला है कि वाकई इस देश में लोकतांत्रिक परिस्थितियां खत्म हो चली है, इससे जोड़कर जनता अपनी परिस्थिति को देखने लगी है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर क्या साक्षी मलिक और क्या विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया या कोई भी क्यों सरकार की चौखट तक पहुंचे, और क्यों नहीं दिल्ली पुलिस उन्हें रोक दे, क्योंकि सवाल मौजूदा राजनीतिक सत्ता का है। और खास तौर से अगर कोई आंदोलन राजनीति को प्रभावित करते हुए इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहा है, तो यह सब कुछ सामान्य घटना नहीं है। जब पहली बार लोगों के आंदोलन जो कि यौन शोषण के खिलाफ लड़कियों के जरिए निकल कर आए, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसने दिल्ली पुलिस के दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, बावजूद इसके कानून काम करता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। और राजनीतिक तौर पर इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन लड़कियों के पीछे आकर खड़ा होना पड़ा। तो क्या यह एक जागरूकता है, या आने वाले वक्त में मोदी सत्ता के लिए वाकई खतरे की घंटी तो नहीं है? क्योंकि जब कोई मुद्दा इस देश की राजनीति से प्रभावित ना हो, बल्कि राजनीति को ही अपने साथ समाहित कर ले और सवाल खड़ा करने लगे कि किस तरीके की लोकतांत्रिक स्थितियां इस देश के भीतर में है, इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, जब ऐसे सवाल उठने लगे, वह भी आम लोगों के जरिए आंदोलन की शक्ल में, धरना प्रदर्शन की शक्ल में, तो उसे खत्म कर देना सरकार की पहली जरूरत होती है। और ध्यान दीजिए, हुआ यही है। जंतर मंतर पर जो भी था तंबू उम्बू सब कुछ उठा दिया गया, और इतना ही नहीं, खुले तौर पर कहा गया कि अब दोबारा जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी इस देश के भीतर में अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के साथ न्याय की मांग और उसकी गुहार लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी आपको उसी दरवाजे पर जाना है जो कार्रवाई कानूनी तौर पर नहीं कर रही है। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह पहली बार भारत के भीतर में ऐसा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। इमरजेंसी के वक्त को भी याद कीजिएगा तो उस दौर में भी ऐसी परिस्थितियां थी, और उस वक्त
जयप्रकाश नारायण ये चाहते थे कि किसी तरीके से युवा इस देश का समझे कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है कॉलेजों में, जो कुछ एजुकेशन को लेकर हो रहा है, वो युवा राजनीतिक तौर पर चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में बटा हुआ हो, लेकिन एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर यह सारी चीजें राजनीतिक तौर पर नहीं बांटी जा सकती है। लेकिन यह सारी चीजें अगर गौण हो रही है, खत्म की जा रही है, उस रास्ते हमारी इकोनॉमी, उस रास्ते हमारी पूरी राजनीति, उस रास्ते हमारा समाज जा ही नहीं रहा है और सब कुछ एक सत्ता के अधीन हो गया है, तो इस देश के लोगों को सोचना होगा कि जब वह अपने मुद्दों को लेकर आते हैं तो वह कम से कम तात्कालिक ना हो, वो कम से कम स्थानीय ना हो, वो कम से कम संकीर्ण ना हो। और ध्यान दीजिए, जो कुछ हरियाणा से निकलकर लड़कियां जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची तो पहले राउंड में उन्होंने सत्ता पर भरोसा किया, दूसरे राउंड में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया, बावजूद इसके एक उम्मीद और आस बनी रही। लेकिन जब खुले तौर पर सारी चीजें नजर आने लगी तो मसला यह नहीं था कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। सत्ता के सामने मुद्दा यह था कि दरअसल अगर इस तरीके से हर व्यक्ति के मुद्दे आंदोलन की शक्ल से निकलकर सत्ता के सिस्टम को चेतावनी और चुनौती देते हुए दिखाई देंगे तो उन्हें कम से कम हटाना जरूरी है, उनके भीतर खौफ पैदा करना जरूरी है। सही मायने में कहिए तो कल जो हुआ वह एक स्क्रिप्टेड चीज थी। ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि दिल्ली पुलिस को नहीं पता था कि कल उनका आखिरी दिन होगा। यह भी उन्हें पता था कि यह निकलेंगे जरूर 11 बजे के बाद और पहुंचना चाहेंगे संसद भवन के सामने, जहां पर महिलाओं को, लड़कियों को यौन शोषण के मुद्दे के मद्देनजर वहां पर जो महापंचायत बुलाई गई है उसमें ये शरीक निकलेंगे यहां से। तो चंद पैदल चलने के रास्ते के भीतर ही 10 कदम नहीं चले तो उनकी घेराबंदी शुरू हुई। मैसेज था यह कि इस देश के भीतर में राजनीति भी समझ ले और आम लोग भी समझ ले। अगर कोई चुनौती राजनीतिक सत्ता को इस लिहाज से देने की स्थिति में आ जाए जहां पर वातावरण राजनीतिक तौर पर चुनौती वाला मुद्दों के आसरे खड़ा होने लगे तो सत्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।